अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, हाज़िरीन मजलिस, माओ बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम तमाम पर ये एहसान है कि अल्लाह ने हमें जहाँ एक तरफ ईमान की दौलत से नवाजा, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर यह एहसान किया कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हालांकि अगर हम गिरेबान में झांकें, आईना देखें, तो हम ये पाएंगे कि हम इस लायक नहीं थे कि ऐसे अजीम नबी की उम्मत में पैदा होते। बस अल्लाह का करम और फजल हो गया कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमा दिया। नबी की शान निराली है और नबी की सीरत का जो पहलू उठाकर देखो, वहां नबी की शान नजर आती है। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए नबियों को मबूस फरमाया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने किताबें भी अता फरमाई। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई आकर ये दावा करे कि वो नबी है तो वो बड़ा दज्जाल, बड़ा कज़्ज़ाब, बड़ा झूठा, बड़ा फरेबी होगा। और अगर कोई इंसान किसी नबी का इंतज़ार कर रहा हो तो उससे बड़ा कोई काफिर नहीं होगा कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो नबी के उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं आएंगे। तो बहरहाल आखिरी नबी की हैसियत से हमारे आका तशरीफ़ लाए और अल्लाह ने आखिरी किताब की शक्ल में आपको कुरान करीम अता किया। कुरान सारी दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए नाजिल हुआ, लेकिन ख़ास तौर पर ईमान वालों के लिए उतरा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है, मैंने कुरान में वो तमाम बातें नाजिल कर दी हैं, वो सारा पैगाम दे दिया है जिसमें सारी इंसानियत के सारे जिस्मानी रूहानी अमराज की शिफा है और ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत खासा है। तो कुरान असल किसके लिए नाजिल हुआ है? ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, और फिर दूसरे दर्जे में सारे इंसानों के लिए। तो अल्लाह ने कुरान हमारे लिए नाजिल किया। अब हम जरा जायजा लें कि हमारा कुरान से ताल्लुक कितना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपको कुरान का कितना हिस्सा याद है,
अभी मौलाना मकबूल साहब फरमा रहे थे कि छोटे से 4 साल बच्चे को जो अभी मदरसे नहीं पहुंचा है, सूरह बकरा याद है, सूरह यासीन याद है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस इंसान के सीने में कुरान न हो वो वीरान घर जैसा है। वो वीरान घर पे जन्नातों का कब्जा हो जाता है, ऐसे ही वीरान इंसान भी मुख्तलिफ किस्म के आसेब और मसाइब का शिकार हो जाता है। तो कुरान जितना याद है उतना ही हमारे अंदर नूर है। तो मैं सवाल करता हूं कि आपको कितना कुरान, भाई जो उलमाए किराम हैं, जो हुफ्फाज किराम हैं, इनकी तो जिंदगियां ही कुरान में गुजर रही हैं। आम लोगों से मेरा सवाल है कि आपको कुरान कितना हिफ्ज याद है, तो क्या जवाब होगा? एक एवरेज जवाब मिलेगा, औसत मिलेगा कि हमें 10 सूरतें याद हैं। फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा कि 10 सूरतों में से कितनी सूरतें आप नमाज में पढ़ते हैं? तो पता चला किसी ने अपना रिश्ता सूरह फलक और सूरह नास से जोड़ा हुआ है, किसी ने अलम तरा कैफा और ली इलाफ से जोड़ा हुआ है। जो नियत बानी और सूरह फातिहा पढ़ी तो ऑटोमेटिक जबान पे अलम तरा जारी हो जाती है। वो 2 सूरतें सुन्नतों में पढ़ते हैं, वही नफिल में पढ़ते हैं, सलातुत तौबा में पढ़ते हैं, सलात इस्तिखारा में पढ़ते हैं, सलात हाजा में पढ़ते हैं। और अल्लाह हज उम्रे की तौफीक दे तो हाजी साहब सलातुल तवाफ में भी उन्हीं 2 सूरतों को पढ़ते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 114 सूरतों में से 2 सूरतों से हमारा रिश्ता जुड़ा है। तो बताओ ये रिश्ता जुड़ा है कि टूटा हुआ है? 114 में से 2। काजी साहब बैठे हैं, काजी रमजान साहब, मौलाना बैठे हैं हमारे नूरुद्दीन साहब, वो सारे माशाल्लाह उलमा नौजवान। इनसे पूछ लो, मौलाना मकबूल साहब मौजूद हैं, कि इनसे पूछो। और हम सब के बहुत पुराने सरपरस्त, अल्लाहु अकबर, मौलाना अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, कि 114 सूरतों में से 2 सूरतें तो कुछ समझ में आता है कि हाँ 2 की कोई हैसियत है 114 में से। लेकिन अगर परसेंटेज देखो, फीसद देखो, तो ये 2 सूरतें कुरान का आधा फीसद भी नहीं। और इससे हमने रिश्ता जोड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा सितम क्या है और सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि इन 2 सूरतों में अल्लाह क्या फरमाता है, हम में से अक्सर को पता नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर। चाइना में एक औरत थी, बेवा हो गई, एक बच्चा था, उसे बड़ा पेट काट काट के पाला, दूसरे शहर भेज दिया, वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ और उसने फिर कमर कसी कि अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, बहुत मेहनत से पढ़ा है तो बहुत पैसा कमाऊंगा। और उसकी नौकरी लग गई और वो पैसा कमाने लगा। उधर माँ झोपड़े में रह रही है, रूखी सूखी खा रही है। लोग इकट्ठा होकर आए बड़ी बी के पास कि तुमने अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, फिर उसकी नौकरी लगी, फिर वो लाखों कमाता है, अब वो क्या तुम्हारे पास नहीं आता? तुम्हें कोई पैसे नहीं भेजता कि तुम झोपड़े में रह रही हो, दाल रोटी खा रही हो? तो कहने लगी कि मेरा बेटा मुझे पैसे तो नहीं भेजता, लेकिन ऊपर वाले का लाख शुक्र है कि वो मुझे हर महीने खत लिखता है। मेरे लिए ये काफी है कि वो मुझे याद रखा हुआ। तो कहा खत का क्या करती होगा? खत में पढ़ना तो आता नहीं है, तो मैं उन खतों को दीवार पर चिपका देती हूँ ताकि मेरे बेटे की यादगार मेरी निगाहों के सामने रहे। लोगों ने कहा अच्छा दिखाओ हमें वो खत कहाँ है। अब लोगों को अंदर ले जाके दिखाया तो दीवार के ऊपर वो खत चिपके हुए। लोग जरा करीब गए तो देखा, हैरत की इंतहा न रही कि वो खत नहीं थे, वो हजारों लाखों रुपए के चेक थे। अब बड़ी बी ने अगर उसको पढ़ा होता, समझा होता कि चेक है तो बैंक जाती, पैसे लाती, महल बन, कुटिया जो है महल बन जाती और दाल रोटी की जगह मुर्गो मुसल्लम उड़ाती। लेकिन क्योंकि पढ़ना नहीं आता था तो चेक को समझ ही नहीं पाई। इसी तरीके से आज के मुसलमानों का हाल, तस्खीर आलम का नुस्खा, दुनिया पे हुकूमत करने का तरीका,
उलूम का खजाना कुरान मौजूद है, लेकिन वो कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होके, कौन? असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होके, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होके। कि आज जितनी जिल्लतें हैं मुसलमानों की, वो कुरान को छोड़ने की वजह से। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया कि हमने इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने अमानत कुरान को पहाड़ों पर पेश किया, आसमानों पर पेश किया, जमीनों पर पेश किया। इतनी बड़ी बड़ी मखलूक ने इनकार कर दिया कि अल्लाह ये बोझ हम नहीं उठा सकते। और इनकार इसलिए नहीं किया कि इतनी बड़ी बड़ी मखलूक नाफरमान हो गई, अशफक़न मिन्हा, लरज गई, कांप गई, सहम गई, डर गई कि अल्लाह ये बोझ हमसे नहीं उठेगा। वह हमलहल इंसान, फिर खाक की चुटकी से, गुबार की फुटकी से, मिट्टी की ढेरी से इंसान ने हाथ निकाला कि अल्लाह ये बोझ मैं उठाऊंगा। और इसने ये बोझ उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि इसे सुरखाब के पर लगे हैं, इसलिए नहीं उठाया कि ये बड़ा गुण वाला और हुन वाला है, इसलिए नहीं उठाया कि ये बड़ा टैलेंटेड और बड़ा सलाहियतमंद है। ये तो इन्नहु काना ज़लूमन कफूरा, ये तो इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये तो बड़ा जालिम है, जहूला बड़ा नादान है, कफूरा नाशुक्रा है, मनुआ चार पैसे मिल जाए तो बचा बचा के रखने वाला है, आजूजा जल्दी हार मानने वाला है, यऊसा बहुत जल्दी मायूस हो जाने वाला है, नसिया भूल जाने वाला है। ये बहुत सारे ऐबों का पुलिंदा और बहुत सारी बुराइयों का मजमुआ है। लेकिन अल्लाह का करम और उसका फजल हुआ कि ये नहीं, बल्कि इसका 7 साला, 4 साला, 5 साला छोटा सा बच्चा और बच्ची अपने नाजुक से सीने में, अपने छोटे से दिल में कुरान की 1-2 आयतें नहीं, तकरीबन कुरान की 6500 आयतें महफूज कर लेते हैं। जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों में से किसी पहाड़ पे उतार देता, तुम्हारी नजरों के सामने पहाड़ के टुकड़े उड़ जाते। वो खशियत इलाही और हैबत कलाम इलाही के बोझ में दबकर बिखर जाता, सरक जाता, दरक जाता। नबी को दिया तो अल्लाह ने वजन के साथ। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के नबी पर वही नाजिल होती तो पेशानी से पसीने के धारे ऐसे उबलते जैसे तुम किसी ज़बीहे को ज़िबा करते हो तो खून के फव्वारे फूटते हैं, ऐसे अल्लाह के नबी की पेशानी से पसीना बहा करता था। आप किसी मजमे में होते और आपका घुटना किसी के पैर पे होता, वो चीखने लगता, अल्लाह के नबी अपना घुटना हटा लीजिए, ऐसा मालूम होता है कि मेरा पैर टूट जाएगा। इतना वजन आप में आ जाता है। आप ऊंट पर बैठे होते और ऊंट के पैर चिर जाते, वो बैठ जाता, धड़ाम से जमीन पे गिर जाता। ऐसा बोझ पड़ा है कि खुद अल्लाह फरमाता है, ववदाना अन्का विज़रक, नबी जी हमने आपके बोझ को हल्का किया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसने आपकी पीठ को दुखा दिया था और कमर को थका दिया था। तो नबी को दिया तो बोझ और वजन के साथ, और उम्मत को दिया तो देखा कि उम्मत तो बेचारी बहुत कमजोर है। तो फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान किया है पढ़ने और समझने के लिए। हल मिन मुद्दकिर, अब है कोई इसे समझने वाला, अब है कोई इसे पढ़ने वाला। अगर हमसे पूछा जाए कि आपके गांव का सबसे इज्जतदार कामयाब इंसान कौन है, तो हम फौरन क्या जवाब देंगे? फला पटेल साहब की 200 एकड़ जमीन है, वो सबसे कामयाब है। और फला सरपंच साहब तो हर बार चुनाव जीतते हैं, वो सबसे कामयाब है। और फला साहब का तो माशाअल्लाह कन्नौज में शोरूम है गाड़ियों का, वो सबसे कामयाब है।
लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाए हर बस्ती, हर मुल्क, हर बिरादरी, हर खानदान का सबसे कामयाब और अच्छा और सक्सेसफुल इंसान कौन है, आपका दो टोक जवाब है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान का पढ़ने और पढ़ाने वाला, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अरे जरा सोचो तो, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए और ईसा अलैहिस्सलाम नबियों में जरा अलग किस्म के नबी हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो दूसरे नबियों के साथ नहीं। उस तफसील में मैं नहीं जा रहा क्योंकि रात भी हो चुकी है, वक्त भी बहुत कम है। बस इतना अर्ज कर रहा हूं कि एक फर्क हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में और दूसरे नबियों में यह था कि जब कोई नबी दुनिया से जाता था तो धीरे 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 बिगाड़ आता था, जब पूरा फसाद फैल जाता तो फिर कोई नबी आता। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाते से ही फसाद फैल गए, ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्योंकि आप ही का एक शागिर्द था जिसका नाम सेंट पॉल था, वो मुनाफिक था, उसने ऐलान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और खुराफात डाल दी और हराम को हलाल कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इधर गए, इधर दुनिया में फसाद फैला। क्या है? चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है, बेहयाई है, जिनाकारी बदकारी है, रिश्वत का लेन देन है, सूद का लेन देन है और कुफ्र और शिर्क। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जिंदा उठाए जाने के 600 साल के बाद मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। गारे हिरा के अंधेरे में जब चिराग हिदायत रोशन हुआ और सबसे पहला अल्लाह का पैगाम कुरान की आयत नाजिल हुई, तो माशाल्लाह आप सब जानते हैं कि वो आयत क्या थी। मुझे जवाब दो, क्या ये आयत आई कि झूठ न बोलो? क्या ये आयत आई कि चोरी न करो? क्या ये आयत आई कि जिना न करो? क्या ये आयत आई कि शराब न पियो? क्या ये आयत आई कि कुफ्र न करो? क्या ये आयत आई कि शिर्क न करो? ये कोई हुक्म नहीं आया। सबसे पहला हुक्म था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सारी कायनात को बनाया। अब ये मकातिब क्या कर रहे हैं, ये मदारिस क्या कर रहे हैं, ये उलमा क्या कर रहे हैं? ये इस हुक्म को पूरा कर रहे हैं जो अल्लाह का सबसे पहला हुक्म, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और ये कुरान की तालीम न सिर्फ हमें हमारी जिंदगी में काम देगी, हमारी मौत के वक्त हमारे काम आएगी। जब हम कब्र में होंगे तो कुरान की तालीम काम आएगी, और जब हशर का मैदान होगा तो कुरान की तालीम काम आएगी। अल्लाह ताला कुरान में क़यामत के दिन से डराता है और फरमाता है या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम ये देखोगे कि मोहब्बत की दावेदार माएँ अपने आंचलों से अपने बच्चों को नोच कर गोदों से उठाकर फेंक कर भाग जाएंगी। तरन्नासा सुकारा, लोग तुम्हें नशे में नजर आएंगे। उनकी आंखें पथरा गईं, उनके मुंह खुले रह गए, उनके चेहरे उनके कंधों पर ढुलक गए, उनके जिस्म डोल रहे हैं, कदम डगमगा रहे हैं, हालत नशे की सी है। वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं है, वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अजाब, महशर का सदमा, कयामत का झटका इतना सख्त है कि उनके होश उड़ जाएंगे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। जिस तरफ निगाह उठाएंगे उस तरफ से अजाब आएगा। अल क़ारिआ, वो खड़खड़ाने वाला दिन। तो अल्लाह डराता है या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगों अपने रब से डरो। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम ये देखोगे मोहब्बत की दावेदार माएँ अपने आंचलों से अपने बच्चों को नोच कर गोदों से उठाकर फेंक कर भाग जाएंगी। तरन्नासा सुकारा, लोग तुम्हें नशे में नजर आएंगे, उनकी आंखें पथरा गईं, उनके मुंह खुले रह गए, उनके चेहरे उनके कंधों पर ढुलक गए, उनके जिस्म डोल रहे हैं, कदम डगमगा रहे हैं, हालत नशे की सी है। वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं है, वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अजाब इतना सख्त है जो उनके होश उड़ा देगा। जिस तरफ निगाह करेंगे उस तरफ से अजाब आ रहा होगा। अल क़ारिआ, वो खड़खड़ाने वाला दिन।
मल क़ारिआ, वो खड़खड़ाने वाला क्या है। वमा अदरका मल क़ारिआ, ए नादान भोले भाले इंसान तुझे क्या पता कि वो खड़खड़ाने वाला दिन क्या है। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, जब ये सलीके के मारा और स्टैंडर्ड के मारे इंसान का वो हाल होगा जो परों वाले कीड़े का होता है। अगर आसमान में परिंदे उड़ते हैं तो उनके उड़ने का एक सलीका और तरीका होता है, उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अगर शहद की मक्खी उड़ती है तो उसके उड़ने में भी एक अंदाज होता है, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अगर मच्छर उड़ता है, मक्खी उड़ती है तो उनको भी उड़ना आता है, लेकिन सबसे ज्यादा भोंडी और सबसे ज्यादा बेहंगम उड़ान उन कीड़ों की होती है जिनके कल शाम ही पर निकले हैं, वो आपस में टकराते हैं, आग में गिर जाते हैं, जिसका जिस तरफ रुख होता है उस तरफ को उड़ जाता है। ये इंसान का कल हाल होने वाला है। और इंसान का ये हाल क्यों ना हो, जबकि पहाड़ों का ये हाल है कि क़यामत के दिन की गर्मी ने पहाड़ों को तोड़ा तो वो सर के और दर के वकानस सराबा और रेत बन गए। और जब इन रेत के जर्रों को क़यामत के दिन की गर्म हवाओं के थपेड़ों और आतिशी आंधियों के झक्कड़ों ने उड़ाया, कल इहनिल मनफूश, हवाओं में रूई के गालों की तरह और गुबार के बादलों की तरह पहाड़ उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दूसरी तरफ देखा, वइदल बिहार सुज्जरत, समंदर उबल रहे हैं। वइदल बिहार फुज्जरत, समंदरों ने सुनामी बनकर, सैलाब बनकर इंसानों की बस्तियों को डुबाना शुरू कर दिया। जो तीसरी तरफ देखा तो जलजले से जमीन की कपकपाहट से जंगल के जानवर घबरा गए। वहिजल वहुश हुशरत, जंगल के जानवर इंसानों की बस्तियों में घुसे चले आ रहे हैं। सांप बिच्छू अपने बिलों और सुराखों से निकलकर, शेर चीते लोमड़ियां भेड़िए अपने गारों और गुफाओं में से निकलकर इंसानों की बस्तियों में आ रहे हैं। जो चौथी तरफ देखा, वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जा रहा है। 70,000 लगामों में जकड़ी है, हर लगाम को लाखों फरिश्ते पकड़े हैं और वो उनके हाथों से छुटी जा रही है। वही तफूर, वो भड़क रही है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गुस्से में फट जाए। समिअू लहा शहीका, उसकी दहाड़ और चिंगाड़ सुनाई दे रही है। और जमीन तांबे की तरह तप रही है, आसमान आग बरसा रहा है, सूरज 1 मील के फासले पे आ गया। हर एक इंसान अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा है। कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई कंधे तक किसी के लगाम लगी है। उसका पसीना उसके मुंह में जा रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम घबरा गए, औलिया किराम रोने लगे, मग़फ़िरत उनका हो गई, रहमत के लाले पड़ गए। अल्लाह भी जलाल में है, गुस्से में है। इतने में कुरान वाला आएगा। ये हाफिज साहब आएंगे जिन्होंने बच्चों को कुरान पढ़ाया, वो खाला जान आएंगी जो घर में बच्चियों को कुरान पढ़ाती हैं, ये अलाउद्दीन साहब आएंगे जिन्होंने सैकड़ों मदरसों की सरपरस्ती की, ये रमजान साहब आएंगे जिन्होंने मदारिस की सरपरस्ती की और ताउन किया, ये मौलाना जो है नूरुद्दीन और ये मौलाना मकबूल साहब जैसे आएंगे। ये जब हाफिज कुरान आएगा, ये बच्चा जिसने हिफ्ज किया, जब ये महशर के मैदान में आएगा, महशर का तो मौसम बदल जाएगा, सब रो रहे होंगे तो ये भी रो रहा होगा। लेकिन अल्लाह जो गुस्से में था, इससे बड़े प्यार से कहेगा, तुझे रोने की क्या जरूरत है, इक़रा, तू तो कुरान पढ़। जैसे दुनिया के जलसों में तुझसे कुरान पढ़वाया जाता था, अब महशर की भीड़ में तुझसे कुरान पढ़वाया जाएगा। इक़रा, तू तो कुरान पढ़, वर्तक़ी, और जन्नत के दर्जों पे चढ़, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, और ऐसे ही ठहर ठहर कर पढ़, अच्छी आवाज में पढ़, अच्छे अंदाज में पढ़, हुमक हुमक के पढ़ जैसा तू दुनिया में पढ़ता था। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम वहीं पर है जहां तक तू पढ़ता चला जाए। ये कुरान वाला कुरान की तकरीबन 6,500 आयतें पढ़ेगा, जन्नत के 6,500 दर्जों पे चढ़ेगा, फिरदौस बरी का बासी होगा, मोहम्मद मुस्तफा का पड़ोस होगा और रहमान का अर्श इसके घर की छत होगी। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से, इस मकतब की बरकत से जिसमें आज हमारे नौनिहाल पढ़ रहे। अभी हम निजामुद्दीन मरकज गए, वहां जोड़ था, वहां पे मौलाना साहब ने बड़े एहतिमाम से कहा कि कोई मस्जिद मत छोड़ो, हर मस्जिद के अंदर मकतब कायम करो। हर 35 घर के अंदर एक मकतब होना जरूरी है, क्योंकि मुफ्ती और आलिम बनना फर्ज नहीं है, बड़ी खूबी और शान की बात है, फर्ज नहीं है। अगर कन्नौज में 2-4 उलमा और मुफ्ती हो गए, सारी कौम का काम हो गए।
20-25 हाफिज हो गए, मसला हल हो गए। सारे बच्चे हाफिज हों ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं। लेकिन खुदा की कसम 7 मरतबा कसम खा के कहता हूं कि मकतब की तालीम फर्ज है। अगर ये मकतब की तालीम न हुई, आगे इस्लाम के, दीन के, कलमे के लाले पड़ जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें कुरान वाला बना दे। वो तो कुरान वाली बात निकल गई शुरू में, तो इतनी तफसील मैंने अर्ज कर दी। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अलम तरा में अल्लाह क्या फरमाता है ये हमें से अक्सर को मालूम नहीं। बताओ मालूम है क्या? बताओ, तुम बताओ दाऊद भाई, खड़े होकर बताओ, मालूम है? तुम्हें तो होगा मालूम, तुम तो उलमा के पास जाते आते रहते हो। तो मालूम अक्सर को नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मालूम, लेकिन अक्सर को नहीं है। और होना क्या चाहिए कि बच्चे बच्चे की जबान पर हो, हर एक बच्ची जानती हो कि अलम तरा में अल्लाह क्या फरमाता है। मुख्तसर वाकया है कि एक मुतकब्बिर बादशाह ने काबा को ढाने का इरादा किया और वो बड़े हाथी लेकर आया। अरब वाले डर गए, उन्होंने कभी हाथी देखे नहीं थे, वो तो ऊंट वाले थे। हाथी देखा तो घबरा गए और मक्का को खाली करके पहाड़ों में जाके छुप गए। और उनका ये सोच थी कि ये जो घर है इसका रब अल्लाह है और वो अपना मामला संभाल लेगा, हमारी उसे जरूरत नहीं, और यकीनन अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। जब अब्रहा ने काबा को ढाने का इरादा किया तो अल्लाह ने अपने लश्करों में से एक लश्कर भेजा। बताओ, अल्लाह ताला इस पे कादिर था कि हाथियों के मुकाबले में डायनासोर भेज देता। अल्लाह इस पे कादिर था कि हाथियों के मुकाबले पे हाथी भेज देता, लेकिन अल्लाह ने किसे भेजा? छोटे छोटे परिंदों को। हमारे इलाके में पाई जाने वाली गोरैया, चेरैया, उससे भी छोटा परिंदा। और अल्लाह ने हथियार के तौर पर क्या दिए? छोटे छोटे कंकर। वो अल्लाह कुरान में फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या नहीं देखा तुमने क्या किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ। तर्जुमा नहीं कर रहा, खुलासा कर रहा हूं। अलम तरा कैफा, गौर से सुनो, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या नहीं देखा तुमने क्या किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनकी प्लानिंग को फेल नहीं कर दिया, उनके मंसूबे को नाकाम नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और हाथियों के मुकाबले में, हाथी वालों के मुकाबले में परिंदों के गोल भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो परिंदे कंकरियों से हाथियों पर हमला कर रहे थे। ये कंकरियों का हमला परिंदों के जरिए जब हाथियों पर और हाथी वालों पर हुआ, इसका क्या नतीजा निकला? फजअलहुम कअस्फिम माकूल, हाथियों को, हाथी वालों को, उनकी ताकत कुव्वत को, उनकी शान और शौकत को खाया हुआ भूसा बना दिया। जैसे ढोर तछले में भूसा खाता है तो कैसे फैला देता है, अल्लाह ने ऐसे उनकी लाश के टुकड़ों को मक्का मुकर्रमा से सना तक, जहां से वो आए थे, वहां तक फैला के रख दिया। अहले अकल चौंक गए कि अब इस दुनिया का निजाम बदल रहा है। ये क्या था? ये वाकया क्या था? मैं नबी की शान बयान कर रहा था कि नबी की शान सीरत के सफ़े सफ़े में नजर आती है। ये वाकया क्या था कि अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा, हाथी वालों को शिकस्त दी। ये वाकया क्या था? ये वाकया अल्लाह की तरफ से इस रूए ज़मीन पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल था। इसके 50 दिन के बाद मेरे आका बड़ी शान से इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप आम बच्चों की तरह नहीं आए। जब आमिना खुशखबरी से थी तो कहती हैं कि मेरा सहेलियों से मिलना दूभर हो गया। मेरी सहेलियां मुझसे कहती थी कि आमना, हमें ये तो बता कि ये जो खुशबू तू लगाई है तूने किस पंसारी से खरीदी है, किस अत्तार से खरीदी है। हम जाके खरीद लेंगे, तुझसे नहीं मांगेंगे, तू हमें बता दे। और ये कसमें दे दे कर ये कहती थी कि ये खुशबू किसी एतर की नहीं है, ये एतर के खजाने की है जो मेरी कोख में पल रहा।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ खुशखबरी से थी, कहती हैं बाहर जाती, भाग के रात में वापस अंदर आ जाती। घर वाले पूछते क्या बात है, तुम किसी चीज से क्या डर गई हो? कहती कि अरे ऐसा मालूम होता है कि सितारे मेरे कदमों में आकर गिर जाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, हर बच्चा जब दुनिया में आता है ना, चाहे वो पटेल साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, चाहे वो नायब काजी साहब हो, जब बच्चा आता है ना तो गंदगियों में लपटा हुआ होता है। दाई उसे पहले तो उल्टा लटका के उसके मुंह का बलगम साफ करती है, गंदगी साफ करती है, फिर वो चिल्ला के रोता है, फिर अल्लाह उसे सांस लेना सिखाता है, तो फिर वो सांस लेता है, जिंदा रहता है। अगर रोएगा नहीं तो डॉक्टर कहते हैं कि बस अल्लाह से दुआ करो, ये चंद घंटों का मेहमान। तो गंदगी में लथपथ दुनिया में हम आए, और ऐसे बेयारो मददगार कमजोर के अगर माँ हमें नहीं संभालती तो न जाने कैसी मौत मर जाती। तो अल्लाह के हबीब जब आए तो नहाए धोए, और नाफ आपकी वो कटी हुई और उस जगह पे किसी जख्म का निशान नहीं, खतना शुदा। और हम जब दुनिया में आए तो करवट भी खुद से नहीं ले सकते थे, अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकते थे। इब्ने हिशाम की रिवायत है कि जब आप पैदा हुए सबसे पहला काम आपने किया, लवाज़िउन यदैहि अलल अर्द व राफ़िउन रासहु इलस समा। आपने पैदा होने के बाद जमीन पर अपने दोनों हाथ रखे और सर आसमान की तरफ उठाया, और दोबारा जमीन के ऊपर सर रखा और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। वो अब्दुल्ला का लाल दुनिया को सिखाने आया कि अल्लाह का बंदा कैसा होता है। दुनिया में आके सबसे पहला काम ये किया कि अल्लाह की इबादत का सजदा अदा किया। अल्लाह ने आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला रखा कि अब्दुल्ला का लाल दुनिया को बताएगा कि अल्लाह का बंदा कैसा होता है। अल्लाह ने आपकी अम्मा का नाम आमिना रखा, अमन वाली, शांति वाली, सुकून वाली, सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आप तशरीफ लाए। जिस दाई ने सबसे पहले आपको दूध पिलाया उसका नाम अल्लाह ने शिफा रखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया के सारे मरीजों की जिस्मानी और रूहानी मरज और बीमारी की शिफा लेकर आए। और जिस औरत ने आपको कई सालों तक पाला और दूध पिलाया उसका नाम आपने अल्लाह ने हलीमा रखा कि हिल्म वाली, तमीज वाली, अदब वाली। दुनिया में मोहम्मद मुस्तफ़ा से ज्यादा अदब वाला कौन होगा? सारी दुनिया के इंसानों को ये सिखाने आए कि अदब क्या होता है, तमीज क्या होती है, बर्दाश्त क्या होता है। आपके आसपास अल्लाह तबारक व तआला ने एक हाला बनाया। आप अपने बचपन में बरकतें लेकर आए, आपके लड़कपन में बरकतें हैं, आपकी जवानी में बरकतें हैं, आपके होने में बरकतें हैं। आप इस दुनिया में आए तो, लेकिन इस दुनिया से कभी गए नहीं। बताओ गए? मदीना में आराम फरमा रहे अपनी रूह के साथ, अपने जिस्म के साथ। तो अब क़यामत तक आपकी बरकतों से सारी दुनिया फायदा उठाई। अरब में यह दस्तूर था कि देहात की औरतें आती और बच्चों को अपने इलाकों में लेके जाती, दूध पिलाती, उनकी तरबियत करती। शहर के लोग उन दाइयों को, उन आयाओं को पैसे दिया करते थे। हलीमा सादिया वो दाई हैं जिनकी किस्मत में हमारे आका लिखे गए थे कि वो दूध पिलाएंगे। कहती है कि मैं अपनी हमजोलियों, सहेलियों के साथ निकली बनी साद से। बनी साद मक्का मुकर्रमा से 180 किलोमीटर है। हम वहां गए हैं। उस जमाने में छोटे छोटे घरोंदे बने थे जिनके बारे में कहा जाता था ये उसी जमाने के घर हैं। फिर उसके बाद 10 साल के बाद गए तो फिर उन घरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद बना दी गई। तो 180 किलोमीटर है, वहां से चला काफिला मक्का आने के लिए। कहती हैं कि मैं अपने काफिले की सबसे कमजोर, सबसे बीमार, सबसे लागर, सबसे गरीब औरत थी। मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, अड़ियल थी, मरियल थी। जब काफिला चला तो मेरी सवारी अड़ गई। कुछ लोग उसे धका रहे हैं, कुछ लोग उसे खींच रहे हैं। मेरी सहेलियां मुझसे कह रही हैं कि ए हलीमा ये कैसी सवारी लाई है?
अगर ऐसे ही हम चले तो बहुत देर हो जाएगी और मक्का के सारे बच्चे दूसरे इलाकों की औरतें ले जाएंगी। ऐसे गिरते पड़ते हम लोग मक्का पहुंचे और वहां पर हर औरत किसी न किसी घर में गई, कोई ना कोई बच्चा उसने ले लिया। लेकिन जब आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई औरत जाती, आपको गोद में उठाती, कहती कि कैसा प्यारा बच्चा है, चेहरा तो जैसे चांद का टुकड़ा है, आंखों में जहानत और फतानत नजर आती है, इसके अब्बा को बुलाओ ताकि हम फीस तय करें कि हमें क्या मिलेगा, तनख्वाह क्या मिलेगी। तो बेवा बेचारी माँ कहती है कि इसके अब्बा तो इंतकाल कर चुके, बूढ़े दादा हैं, उन्हें बुलाती हूँ। वो कहती अच्छा ठीक है, मैं शाम को आती हूँ, कल बताती हूँ। जो जाती तो वापस नहीं आती। और उधर हलीमा किसी घर में जाती तो घर वाले कहते कैसी दुबली पतली लागर बीमार है, पहले अपना तो पेट पाल ले, पहले अपने सगी औलाद को तो दूध पिला ले, फिर हमारे बच्चे को ले जाना। ऐसे हलीमा को बीमार कमजोर होने की वजह से किसी ने अपना बच्चा दिया नहीं और मेरे आका को यतीम होने की वजह से किसी औरत ने लिया नहीं। अब काफिले की रवानगी का जब वक्त आया और हलीमा अपने खेमे में उदास बैठी हैं, शोहर आते, हलीमा क्यों, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? तो कहती हैं कि देखते नहीं हो मेरी गोद खाली है, मेरी सहेलियां मुझे ताने दे रही हैं, मेरे इलाके के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हलीमा तुझे किसी ने इस काबिल नहीं समझा कि तुझे अपना बच्चा दे देता? तो कहने लगे शोहर कि वो कुरैशी यतीम बच्चा है ना, उसे अभी तक किसी ने नहीं लिया, ऐसा करो तुम ले लो। कहती है बदले ना खास्ता, बोझल दिल और कदमों के साथ में गई और अल्लाह के नबी को ले आई कि मुझे कोई बच्चा नहीं मिला तो चलो इसी को ले लूं। और लाने के बाद मैंने ये सोचा कि पराई औलाद है, अपने बच्चे को दूध बाद में पिलाऊंगी, मैं बीमार हूं, दूध तो उतरता नहीं है, चंद घूंट दूध है, मैं इसे पिला देती हूं। जो गोद में लिटा के दूध पिलाया है तो आपने पेट भर के दूध पिया, मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने अपने बच्चे को लिटाया, उसे दूध पिलाया, उसने पेट भर के दूध पिया। मेरे शोहर ने कहा चलो बच्चों का तो काम हो गया, अब अपने दूध वाले जानवरों में से थोड़ा दूध दोहते हैं, दूध तो होता नहीं है, थोड़ा सा होगा, 4 घूंट तू पीना, 4 घूंट मैं पीऊंगा। जाके जो दूध दोहा तो जितने बर्तन सफर में साथ थे सारे बर्तन दूध से भर गए। फिर मुझे ला के प्याला दिया कि पी, मैंने पिया, मैंने उन्हें दिया, उन्होंने पिया, हम पीते 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 हलक तक पी लिया कि अब जगह नहीं है। उसके बाद हम जो सोए तो खर्राटों से गहरी नींद सोए। हालांकि हमारे घर का ये हाल था, बच्चा भूख से रोता, हम माँ बाप भी भूखे होते, रात भर बच्चे को संभालते, थोड़ी बहुत नींद नसीब हो जाए तो दूर की बात। लेकिन सुबह सुबह मेरे शोहर हड़बड़ा के उठे चीखते हुए, हलीमा हलीमा। मैं उठ के बेटी क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? हलीमा अखस्ती निस्मतम मुबारका, किसी बहुत मुबारक शख्सियत को तुम घर में ले आई हो। हमारे घर में तो भूख हुआ करती थी, ये नींद, सुकून की नींद कहाँ थी, चैन कहाँ था? ये बच्चा रात में आया, बरसों बाद हम सब सुकून से सोए। कहती है वल्लाही इन्नी लअरजू ज़ालिक, खुदा की कसम मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर काफिला रवाना हुआ बनी साद की तरफ। मैं अपनी सवारी पे बैठी ये सोचती हुई कि ये तो अड़ियल सवारी है, मरियल है, फिर मेरी सहेलियां मुझे डांटेंगी। अब जब काफिला बड़ा है, वो सवारी आगे चली और ओवरटेक करती हुई काफिले के आगे निकल गई, भागने लगी। तो मेरी हमजोलियां सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा जरा हम पे तरस खा, क्या ये वही सवारी नहीं जिस पर तू आई थी? ये कितनी अड़ियल थी, मरियल थी, अब तो इसको पर लग गए हैं, ये तो उड़ रही है, क्या ये वही सवारी नहीं है? मैं मजे ले लेकर, चटकारे ले लेकर कहती, इन्नहा लहिया हिया, सवारी तो वही है, व इन्ना लिराकिबिहा लशान, लेकिन इसका सवार निराला है। ये बच्चा जो मेरी गोद में है, इसकी शान अजीब है। जब से ये आया है सवारी को पर नहीं लगे हैं, हलीमा के पर लग गए हैं। अब पता नहीं हलीमा कहाँ तक उड़ेगी। अपने इलाके में पहुंचे तो मेरी इलाके की औरतों ने कहा कि तुम लोग वहीं रुक जाते, बनी साद के इलाके में तो कहत पड़ा है, लोग खाने को तरस रहे हैं, दूध वाले जानवरों में दूध नहीं हो रहा। मेरे इलाके में जब जानवर चरागाहों में जाते, शाम को वापस आते, उनके पेट चिपके हुए पिचके हुए होते और थन सूखे हुए होते, और मेरे जानवर
जानवर पेट जो है भरे हुए होते, दूध थनों में लबालब और लबरेज होता। यहाँ तक कि मेरे इलाके में एक जुमला मशहूर हो गया कि जब चरवाहे जानवरों के लेके चलते, मवेशियों के मालिक ये कहते, अरे सुनो वहां चराना जहां हलीमा का चरवाहा चराता है। और उन्हें यह खबर न थी ये चरागाहों या चरवाहों का कमाल नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे आंगन में खेल रहा है। बताओ जरा, एक आप लोग भी रोटी ही खाते हैं कि नहीं खाते? एक सवाल पूछता हूं कि जब नबी का बचपन इतना बरकत वाला है, जब नबी का बचपन इतना बरकत वाला है, तो नबी का मिशन कितना बरकत वाला है? जिस मकसद के लिए नबी दुनिया में आए हैं वो मकसद कितना बरकत वाला है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जब नबी का बचपन इतना बरकत वाला है तो नबी का मिशन कितना बरकत वाला होगा। हम सब ये जानते हैं, सब जानते हैं कि रतवाए वाले, रतवाए नाम है ना, रतवाए वाले, कि ये दुनिया गंदी दुनिया है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ फरमा, सहाबा बैठे हुए, अल्लाह के नबी कुछ कहते, सहाबा गौर से सुनते। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, मस्जिद के बाहर चले गए, एक गली दूसरी गली, एक रास्ता दूसरा रास्ता। बस्ती के बाहर पहुंचे तो वहां कचरे का ढेर, उस पे बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा। आपने फरमाया, मेरे सहाबा ये तो बताओ, ये मरे हुए सड़े हुए बकरी के बच्चे की क्या कीमत है? अगर मैं सवाल करूं तो आप क्या जवाब दोगे? मरे हुए सड़े हुए बकरी के बच्चे की क्या कीमत है? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी इसकी तो कोई कीमत नहीं। फरमाया, दुनियादार लोग जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, उस मरे हुए सड़े हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा नजिस और नापाक। लौ तुसावी हाज़िहि दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका मिन्हा काफिरा। अगर अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह अपने नाफरमान को एक घूंट पानी भी न पिलाता। ये दुनिया और इस दुनिया के बड़े बड़े मुल्क और उन मुल्कों के पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े नेता और उनके सूट और बूट और उनकी फौजें और उनके हथियार और हथियारों का बारूद और उनकी शान और शौकत और ताकत और कुव्वत, अल्लाह फरमाता का बैतिल अनकबूत, मकड़ी का जाला है। और अल्लाह की मखलूक के रहने के जितने घर घरौंदे आशियाने बिल सुराख और घोंसले होते हैं, उनमें सबसे कमजोर घर मकड़ी का जाला होता है। तो ये दुनिया का निजाम मकड़ी के जाले से ज्यादा नातवा और कमजोर है, मच्छर के पर से ज्यादा बेवकत और बेकीमत है, मरे हुए मुर्दार जानवर से ज्यादा नजिस और नापाक है। मैं सवाल करता हूं कि जब दुनिया इतनी कम कीमत, बेवकत, नापाक है, तो अल्लाह का पाक नबी इस दुनिया में क्यों आया? और मेरी तरह या मौलाना मकबूल साहब की तरह एक जलसे में शरीक होने के लिए नहीं, या 3-4 दिन 5 दिन 1 आध महीने के लिए नहीं, अल्लाह के नबी दुनिया में आए और 63 साल तक यहां रहे। गली में कीचड़ हो, मैं अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगा। तो अल्लाह अपने सबसे महबूब बंदे को दुनिया में क्यों भेज रहा है 63 साल तक? और इस्तकबाल नहीं हो रहा, शाल नहीं उड़ाई जा रही, गुलदस्ते नहीं दिए जा रहे, हार नहीं डाले जा रहा। एक अल्लाह की दावत देने की वजह से नबी पर जुल्म किया जा रहा है। जो नबी कुत्ते और बिल्ली की तकलीफ पे तड़पने वाला है, जब उसने अपनी बच्चियों को भूख और प्यास से तड़पते देखा होगा, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। हमारे घर में बेटी 17 साल की हो, हम फिक्रमंद हो जाते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, बेटी को प्यारे नामों से पुकारते हैं, दवा ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, भाइयों को डपटते हैं कि देखो बहन का ख्याल रखना, अगर सताया तो हम तुम्हें मारेंगे। हमारी बेटी बेटी है। और नबी की बेटी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा 17 साल की हो गई। उम्मे कुलसुम रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हा 12-14 साल की हो गई। जन्नती औरतों की सरदार फातिमा रदी अल्लाह अन्हा महज 6 साल की। 4 बेटियां, दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा 62 साल बूढ़ी बीवी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, और दुनिया के सबसे अच्छे शोहर और शेबे अबी तालिब के अंदर कैद हैं। अल्लाह के नाफरमान बंदों ने नबी के खानदान को 2 पहाड़ों के बीच में ऐसे कैद किया कि जमीन पर बिछाने को कोई बिसात नहीं, सर पे कोई छत नहीं, कोई खेमा नहीं, नुकीले पत्थर हैं, नंगी जमीन है, खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं। नबी के खानदान ने इस मुसीबत में पूरे 3 साल गुजारे और 3 साल बाद उस मुसीबत से बाहर आए। अबू तालिब दुनिया से चले गए,
5 दिन बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। नबी के दिल में गम पे गम लगा, जख्म पे जख्म लगा। अब आप चारों बेटियों को छोड़कर पैदल ताइफ चले जा रहे हैं कि मैं वहां जाकर दीन की दावत दूंगा। वहां के सरदारों के पास गए, उनके सामने दीन का पैगाम रखा। उन जालिमों ने नबी का और नबी के चेहरे का मजाक उड़ाया। किस चेहरे का मजाक उड़ रहा है? जिसके बारे में हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आपसे ज्यादा हसीन चेहरे वाला मेरी आंखों ने कभी देखा नहीं। आपसे ज्यादा प्यारा दुनिया की माओं में से किसी माँ का बच्चा हुआ नहीं। आप तो ऐसे ऐबों से पाक होकर पैदा हुए हैं जैसे अल्लाह ने आपको आपसे पूछकर पैदा किया हो। मेरे महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं? जैसा आपने कहा वैसा अल्लाह ने बना दिया। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि रात को चहलकदमी को मैं घर से निकला, 14वीं रात का चांद अपनी आबो ताब के साथ उफुक पर चमक रहा था, दमक रहा था। मैंने कहा सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत मंजर है। उधर से अल्लाह के नबी आ गए, कभी आपके चेहरे अनवर को देखता, कभी चांद को देखता, कभी चेहरे को देखता, कभी चांद, कभी चेहरा, कभी चांद। आखिर में दिल थामा, ठंडी आह भरी और कहा, ए जाबिर क्या देखता है? अल्लाह के नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। किसी ने कहा ये चांद है, किसी ने कहा चेहरा तेरा। अम्मी आयशा फरमाती हैं, यूसुफ को देखने वाली हुस्न परस्त औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काटी थी। अगर वो मेरे सरताज मोहम्मद मुस्तफा को देख लेती, खुदा की कसम अपने दिल काट लेती। इस नबी के चेहरे का ताइफ में मजाक उड़ रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हो रहे हैं, ऐसी कुर्बानियां देना पड़ रही हैं, तो नबी इस दुनिया में आए क्यों? मेरे भाइयों, एक ही मकसद था। रतवाए वाले, कन्नौज वाले, देवास वाले, भोपाल वाले, अगले पिछले सब मुसलमान और नबी की उम्मत नबी की पूरी जिंदगी अपनी आंखों से देखे। अल्लाह ये चाहता था। मेरे नबी का बचपन तुम्हारे दरमियान, लड़कपन तुम्हारे दरमियान, जवानी तुम्हारे दरमियान, बुढ़ापा तुम्हारे दरमियान, मरज सेहत तुम्हारे दरमियान। घर में डोली उठे तो तुम देखो, जनाजा उठे तो तुम देखो। नबी ने जैसे करके दिखाया ऐसे तुम करके दिखाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, नबी ऐलान कर दो अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है फत्तबिऊनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। तो हम सब इस जलसे में ये अहद करें कि हम आज से अल्लाह से वादा करते हैं, पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक, पैर की चप्पलों से सर के अमामों, दुपट्टों और टोपियों तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, क्या जनाजा उठे और डोली उठे, पक्के मोहम्मदी बनकर दिखाएंगे। अरे बनेंगे पक्के मोहम्मदी। वक्त का शिकवा है, वक्त कम रह गया है। मैं जितनी बातें करना चाहता था खुदा की कसम में उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं कर पाया। वक्त भी ऐसा है, इलेक्शन करीब है और जल्दी लोगों को अपने घर जाना है। इंशाल्लाह कभी और वक्त होगा तो यहीं से मैं आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा। बस आज का पैगाम सिर्फ ये है कि हम पक्का इरादा करें, बहनें भी भाई भी, कि हम पक्के मोहम्मदी बनेंगे। एक एक सुन्नत को मालूम करेंगे, उसे जिंदा करेंगे। अगर हम पक्के मोहम्मदी बन गए, हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। दुनिया आखिरत की कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।